मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव की पावन स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के छाव में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव सियाग सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। इस मंच पे हम अपने श्री रामलाल जी गुरुदेव सियाग के सिद्ध योग के संबंध में सत्संग करते हैं। तो चलिए इस सेशन को हम श्री चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप सब गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति, अपनी जिज्ञासा और अपने अनुभव को इस मंच पे शेयर करें। हैंड रेज करके प्लीज अपनी बात रखें। निसंकोच होकर अपने गुरुदेव की कृपा, अपने गुरुदेव के बारे में बताएं, जिससे जो नए गुरु भाई बहन मिलते हैं, जो हमारी रिकॉर्डिंग बाद में देखते हैं, उनको बड़ी प्रेरणा मिलती है। ये योग क्या है? आप लोग के अनुभव से, आप लोग की जिज्ञासा से, आप लोग की अनुभूतियों से नए नए लोग को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो आप सभी भाई बहनों, गुरु भाई बहनों से अनुरोध है कि प्लीज जरूर से, चाहे वो छोटा सा हो, चाहे एक ही शब्द बोले, अपने गुरुदेव के लिए दक्षिणा रूपी फूल को जरूर इस मंच पे रखें। अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अनुभव रूपी फूल को, जिज्ञासा रूपी फूल को, अनुभूति रूपी फूल को जरूर चढ़ाएं अपने गुरुदेव के चरणों में। कोई संकोच ना करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। काफी गुरु भाई बहन मिले हैं। धर्मेंद्र झा जी ने अपना कैमरा ऑन किया है। गुरु भाई आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। धर्मेंद्र झा गुरु भाई जी, आपको आवाज आ रही है? आप माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय गुरुदेव गुरु भाई। धर्मेंद्र झा जी कुछ कहना चाह रहे थे गुरु भाई। नहीं नहीं, गलती से उठ गया। जय गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव गुरु भाई। चलो, कुछ भी अनुभव अनुभूति हो तो जरूर बताइए। इतने दिन की साधना में कुछ तो अनुभूतियां होती हैं, कुछ अनुभव होता है, या गुरुदेव के बारे में कुछ आप बताना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास अनुभूति हो तभी आप इस मंच पे अपनी बात को रखें। नहीं नहीं, ऐसी साधना कोई बात। जी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। जी जी गुरु भाई, ठीक है। चलिए, और गुरु भाई बहनों से भी निवेदन है कि अगर कोई अनुभूति नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी साधना कैसी चल रही है उसी के बारे में आप बताइए। गुरुदेव ने आपके अंदर क्या परिवर्तन किए हैं, वो भी बहुत बड़ी चीजें मायने रखती है। बहुत लोग कभी
और इसलिए भी नहीं बोलते हैं कि अभी तो हमारे कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इस चीज को भी समझ इस मंच पे जरूर रखें, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को। तो हमारे और भी गुरु भाई बहन उनको रास्ता दिखाएंगे कि कहीं कोई साधना में कहीं कोई कमी, कोई परेशानी तो नहीं है। क्योंकि हमारे गुरुदेव तो दोनों हाथ से लुटाने के लिए निकले हैं और सभी को कुछ न सभी को सब कुछ दे रहे हैं। और अगर किसी को नहीं भी मिल रहा है, देर से मिल रहा है, या अभी उसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं गुरुदेव, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होता है। गुरुदेव ने बड़ा अच्छा अपने ग्रंथ स्पिरिचुअल साइंस में लिखा है, भगवान से प्रार्थना। कि प्रार्थना का अर्थ है प्रभु के समक्ष किया गया निवेदन। प्रभु के समक्ष किया गया निवेदन। निवेदन का मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम जो निवेदन कर रहे हैं वो पूरा ही होना है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने गुरु भगवान से कि हमें भगवान ये दे दीजिए, या ऐसा कर दीजिए, या हमारी ये चीज ठीक कर दीजिए। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, इसका मतलब मीनिंग हमें ये नहीं निकालना है कि वो पूरी होगी। गुरुदेव बहुत अच्छा बताते हैं कि बहुत बार मांगने के बाद भी कोई चीज नहीं मिलती है, तो वो क्यों नहीं मिलती है। कभी कभी हम किसी चीज को भगवान के सामने बहुत मांगते हैं कि हे भगवान, वो जो हमें ये दे दीजिए, हमारे ये सुख दे दीजिए, हमारी वो चीज पूरी नहीं हो रही है, हमारे बच्चे को यहाँ पहुंचा दीजिए, उसको ठीक कर दीजिए। हम केवल मांगते हैं, निवेदन नहीं करते हैं। निवेदन, गुरुदेव कहते हैं कि हमें ऐसे बोलना चाहिए कि हे गुरु भगवान, हम आपसे मांग तो रहे हैं, लेकिन आप जो है वो त्रिप्रामाणिक चीजें देख लेते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ आप देख रहे हैं। तो जो अच्छा हो तभी आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिएगा। हमें ये बात जरूर बोलनी चाहिए अपने गुरु भगवान के सामने कि जो हमारे लिए अच्छा हो वही आप हमें दीजिएगा। जैसे कि एक माँ होती है, उससे बच्चा बहुत जिद करता है कुछ मीठा खाने के लिए। अब उस माँ को ये पता होता है कि मीठा हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। वो बच्चा बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, माँ से गिड़गिड़ाता है। उसके बच्चे में यही अंदर भावना विचार आते हैं कि माँ क्यों नहीं आखिर हमें दे रही, पहले तो देती थी, अब क्यों नहीं दे रही है। लेकिन माँ ये जानती है कि हमारे बच्चे को जरा सा मीठा देने से उसको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो उसको नहीं देती है। तो इसका मीनिंग ये नहीं होता, लेकिन बच्चा हमेशा अपनी माँ से प्यार करता है। इसी तरह हमें भी अपने भगवान से, गुरु भगवान से हमेशा प्यार करना चाहिए। जरा सी अगर हमारे पास किसी भी चीज की समस्या आ जाए, चाहे वो दैहिक समस्या आ जाए या दैविक हो या भौतिक हो, किसी तरह की भी कोई समस्या आ जाती है, क्षणिक के लिए होती है, वो समस्या हमेशा के लिए नहीं होती है। तो उससे हमें बिल्कुल भी जो है विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने गुरु भगवान पे पूरा विश्वास रखना चाहिए कि अगर उन्होंने हमारा प्रार्थना नहीं स्वीकार की है, हमने रिक्वेस्ट की थी, अगर वो स्वीकार नहीं हुई है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कोई कारण है जो हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए और इतने हम विचलित हो जाते हैं, अगर कोई हमारी जिज्ञासा पूरी नहीं होती है तो हम इतने विचलित हो जाते हैं कि हम उनकी पूजा छोड़ देते हैं, साधना छोड़ देते हैं, और भी सबसे कहने लगते हैं सब बेकार है, जीवन में कोई कुछ नहीं सुनता है। क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं होता, हमें जो वर्तमान में दिख रहा है हमें वही समझ में आता है कि हम बिल्कुल सही है, लेकिन हमें भविष्य अपना नहीं पता है, अपने प्रारब्ध नहीं पता है, इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। तो किसी को भी कभी विचलित ना हो, इतना पूर्ण विश्वास रखे कि हमसे बढ़कर वो परम सत्ता है जो हमारे लिए जब भी करेगी वो अच्छा ही करेगी। चाहे वो हमें समस्या दे रही है तो भी वो बहुत अच्छा है, और नहीं समस्या दे रही है या अभी उसने हमारी प्रश्न को नहीं सुना है, हमारी जिज्ञासा को पूरा नहीं किया है, हमारी समस्याओं को नहीं अभी समाप्त किया है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कोई एक कारण होता है। हमें हमेशा अपने गुरुदेव, गुरु भगवान के प्रति विश्वास, बहुत बड़ा विश्वास, श्रद्धा रखनी चाहिए। अनिल जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को।
जय गुरुदेव। अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। हाँ जी, कैमरा ऑन है गुरुदेव का। भाई तो हो सकता मेरे में कुछ इशू हो, दिख नहीं रही है। जी जी। स्पॉटलाइट होंगे। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात बेटा। जी बेटा, आपकी आवाज इको हो रही है, कोई माइक ऑन है? आप थोड़ा मोबाइल के पास में आके बोलिए प्लीज। मैंने सीधे योग अल्फाबेट बनाई है। पहले आप अपना बेटा नाम बताइए। मेरा नाम आपके पास में जी मैंने सीधे योग अल्फाबेट बनाई है। शायद उनके तरफ से कुछ नेटवर्क में इशू है। आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ, आप प्रयास कीजिए बात करने का। मैंने सीधे योग अल्फाबेट बनाई है। आपने योग 1 महीने से शुरू किया है। अल्फाबेट बनाई है। शायद इनके पास में कोई मोबाइल ऑन है। वापस लॉगिन करता हूँ। हाँ, प्लीज फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। चलिए, जब तक वो रिज्वाइन हो रहा है तब तक जय गुरुदेव। वो बोल रही हैं कि सिद्धि योग को मैं अल्फाबेटिकली ABCD Z तक बताना चाहती हूँ, उसको आप थोड़ा रूपांतरित करें अपनी भाषा में। ए का मतलब क्या है, अभी वो बोलेंगी, हमें बताना होगा कि इसका क्या मतलब है। वो अच्छा। कहना चाह रहे। वो अभी ए टू ABCD सर आप के सामने रखेंगी, वो आप उसको बताइएगा। मैंने संडे को प्रयास किया था, संडे को जी इन्होंने रखा हुआ था, मैंने प्रयास किया था, अच्छा लगा। देखिए अब वो क्या रखना चाहती है, हम क्या जवाब दे पाते हैं। ये बहुत रोमांचक एक्टिविटी है भाई साहब ये तो। जी जी, बहुत जबरदस्त। आप सुनेंगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी मुझे तो जी उस समय जो मेरे सामने आया, गुरुदेव ने जैसा बोला मैं बोल दिया, और बहुत अच्छा बोला था, बहुत अच्छा बताया था। अब देखिए आप लोग क्या बता पाते, मुझे नहीं समझ आता। लेकिन बहुत A to Z तक उन्होंने सिद्धियों को एकदम पिरोया हुआ है, माला के अच्छा, रूप में जैसे। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। वो सब बिटिया का बनाया हुआ है अच्छा, जी। ये सब अभी गुरु वो फिर कृपा है। सामने आएगी तो देखिए हो जेड सकता है उन्होंने उनके बनाया है। जी नेटवर्क में इशू हो वो सकता है। इंग्लिश में बताएंगे, उसको हमें हिंदी में उसका रूपांतरित करना है कि इसका क्या मतलब होता है। अच्छा 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 गुरु। मैंने प्रयास कर लिया, देखिए आप लोग क्या कर पाते हैं। चलिए, आप लोग रहिएगा गुरु भाई। जी, मैं भी रहूंगा। जी मैं तो साथ में बना हुआ। जब तक गुड़िया आती है तब तक सुनील सिंह जी गुरु भाई जुड़े हैं हमारे बीच। यदि गुरु भाई जी आप पहली बार जुड़े हैं तो सुनील, आपसे निवेदन है थोड़ा हाँ परिचय दीजिए अपना। जी गुरु भाई, सुनील सिंह जी। अच्छा, अनिल जी की यहाँ से बच्ची आ गई है। जी जी बेटा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, अच्छी आ रही है। मैंने सिद्धि योग अल्फाबेट बनाई है। अरे वाह, बोलिए बेटा, जरूर जरूर, ये तो यूनिक चीज है, बताइए। मीनिंग आप समझाना। अच्छा, आज हम लोग का, चलिए। ए फॉर अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर। अच्छा, ए फॉर अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर। हाँ। अच्छा, बी फॉर बी फॉर भावनाथ जी।
अच्छा पहले एक का अच्छा तो बताइए, एक का तो बताइए पहले आप। मैंने मतलब इनको बताया समझाते था कि अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र विश्व में दूसरी कोई संस्था नहीं। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र गुरुदेव द्वारा स्थापित पूर्णतया धार्मिक एवं विश्व कल्याण के लिए निर्मित एक आध्यात्मिक संस्था है, जो कि अब यूनाइटेड नेशन यूएन में भी रजिस्टर्ड है। यूएन ने इसे रिकॉग्नाइज किया है एवं यह संस्था पूर्ण रूप से मानव कल्याण हेतु पूरी दुनिया में अपना कार्य कर रही है। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई अपना कैमरा ऑन कर लीजिए आप। बी फॉर भावनाथ जी। भावनाथ जी तो हमारे दादा गुरुदेव के गुरु थे बेटा। सी फॉर चैंटिंग मंत्र। मंत्र को हमें निरंतर जपना है। चैंटिंग मीन्स जपना। 24 मानसिक घंटे के लिए हमें जप करना है। मानसिक जप करना है अपने इस संजीवनी मंत्र का। हमारे गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने अपने संजीवनी मंत्र जो दिया, उसे हमें 24 घंटे मानसिक जप करना है। जी बेटा आगे गुरुदेव बढ़िए। ने कहा है कि मंत्र एक विज्ञान है, और हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत, उन्होंने भी गुरुदेव को चिट्ठी लिख के इसका धन्यवाद किया था और कहा था कि इस मंत्र विज्ञान पे शोध होनी चाहिए। जितने भी तरह के हमारी पूजा पद्धतियां हैं, उनमें सबसे ऊपर मंत्र विज्ञान का महत्व बताया गया है। इससे सबसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसी आधार पे हम उस मंत्र को जपते हैं और धीरे धीरे हम, जैसे सब ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति का हमारा सिद्धांत है, उसी तरह हम शब्द को जपते हुए उस पर ब्रह्म में समाहित होने का प्रयास करते हैं। मंत्र चेतन होना चाहिए, समर्थ गुरु द्वारा दिया होना चाहिए, तभी उस मंत्र की शक्ति फलीभूत होती है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग असंख्य गुरुओं द्वारा जपा हुआ मंत्र संजीवनी मंत्र देते हैं, जिससे समस्त मानव का कल्याण हो रहा है। बहुत से लोग असाध्य बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद भी जीवित रहते हैं और उन्हें जीवन दान मिलता है। यह मंत्र महर्षि अरविंद द्वारा भी कहा गया है कि इस भारतवर्ष का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। उनमें पहला मंत्र वंदे मातरम उजागर हो गया था 1903 में। दूसरा मंत्र कहा गया था ये सीक्रेट है, जिसे गुरुदेव ने जन जन तक पहुंचाया है। जी रामलाल जी भाई साहब, गुरु रामलाल भाई जी भाई साहब ने भी हैंड रेज किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। मैं बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। मैं पंकज गुरु भाई के विषय में थोड़ा सा बोल रहा था कि भैरव सिंह शेखावत जी ने लिखा था, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि भारत के जो मंत्र विज्ञान, इस पर शोध होना चाहिए। जी जी करेक्शन धन्यवाद। जी, क्षमा चाहूंगा जी। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। गुरु भाई आप भी रहिए मंच पे। मैं सभी को ये भी कहना चाह रहा था कि जब ये वीडियो YouTube पे जाता है, तब अगर बिना कैमरा ऑन किए हम कोई बोलते हैं तो उनका ना फोटो आता है, पता नहीं लग पाता किसने क्या बोला है। तो हमेशा अच्छा रहता है कि कैमरा ऑन करें। जी जय गुरुदेव। चलो बेटा आगे बढ़ो, आज तो बढ़िया क्वेश्चन। डी फॉर दादा गुरुदेव। जी गुरु भाई चलिए आप ही बोलिए। आज मंच आप ही संभालिए। जी दादा गुरुदेव का ही सब कुछ है। गुरुदेव ने असंख्य अपने बातों में, अपने स्पीचेस में दादा गुरुदेव को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। उन्हीं का आदेश है ये जो कुछ हम आज मिल रहे हैं। इतना बड़ा हमारा परिवार है, गुरु परिवार है, सब उन्हीं के आदेश से चल रहा है। और दादा गुरुदेव का नाम श्री गंगाई नाथ जी योगी था। आई पंथी नाथ थे गुरुदेव, दादा गुरुदेव। जामसर में इनकी समाधि है और इनको आदेश था कि आप जामसर जाके समाधि मतलब तपस्या कीजिए। गुरुदेव को इन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया। गुरु होते हैं वो स्वयं अपने शिष्य को जन्म लेने से पूर्व से मतलब उनको पता होता है कहाँ पे क्या है, उनको उनके साथ किया जाना है, कब क्या होना है।
वो सब पूर्व निर्धारित होता है और अंततः दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को बुला के अपने से दीक्षा दी और उनका समर्पण करवा लिया इस रास्ते का। गुरुदेव तो कहते हैं स्पीच में, मैं तो इस रास्ते का राह ही नहीं था, मतलब मुझे तो, मैं इस रास्ते का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था मुझे इस रास्ते पे चलने का, लेकिन ये गुरु कृपा होती है। बार बार गुरुदेव, दादा गुरुदेव की अनंत प्रार्थनाएं करते हैं, अनंत तारीफ करते हैं अलग अलग स्पीचेस में। और उनके एक पुस्तक में उन्होंने ये भी लिखा है कि दादा गुरुदेव यानी कि गुरु महिमा के बारे में बोलना, सोचना, समझना, ये सब मतलब परे है, सोच भी नहीं सकता मैं कि इतनी अनंत कृपा का क्या जवाब दिया जाए। जी, दादा गुरुदेव गुरु भाई शिव अवतारी भी थे, उनको शिव जी का अवतार दादा गुरुदेव जी। चलिए बेटा आगे बढ़िए। E for experience. दुनिया में जितने भी पूजा पद्धतियां हैं, गुरुदेव कहते हैं कि किसी में भी सामने से जवाब नहीं आता। और गुरुदेव जब बीकानेर में कार्यरत थे तो एक मजदूर संघ के गुरुदेव मतलब लीडर रहे हैं और गुरुदेव इस पद्धति पे कार्य करते थे कि कोई भी काम लिया और उसे शीघ्रता से करके मैक्सिमम आउटपुट में ट्रांसलेट किया और अपनी उसमें योग्यता के द्वारा। तो गुरुदेव हमेशा इनपुट शुड कन्वर्ट इनटू सम आउटपुट की फिलॉसफी में बिलीव करते थे शुरू से ही। इसी तरह इसीलिए उनका शायद अध्यात्म में रुझान कम था, क्योंकि अध्यात्म में ना बोल के मैं बोलूंगा कि जो उस समय की जो बाकी पूजा पद्धतियां चलती थी, कर्मकांड में विश्वास था। हाँ, कर्मकांड जो कह सकते हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं। हाँ, तो इस गुरुदेव के इस सिद्ध योग में आपको 15 मिनट में रिजल्ट मिलता है, आपको एक्सपीरियंस होता है उसका, और अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं आपके संस्कारों से और आपके गुरु के प्रति भाव से और आपके नाम जप से और आपकी अवस्था से। यदि आपको कोई बीमारी है तो आपका अलग एक्सपीरियंस होगा, यदि आपको बीमारी नहीं है, यदि आप अध्यात्म के माध्यम से गुरुदेव से जुड़े हैं तो आपको आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस होंगे। तो ये पूरी तरह एक्सपीरियंस्ड बेस्ड योगा है जो गुरुदेव ने एक इस दुनिया को एक तरह से आशीर्वाद, एक तरह से वरदान दिया है। जी, जय गुरुदेव। A for faith on गुरुदेव। गुरु भाई चलिए आप भी बोलिए। नहीं, आप भी बोलेंगे गुरु बहन बीच में, कब जब भी आप। ठीक है, आप बोलिए। अच्छा, आप तो एक्सप्लेन बढ़िया कर रहे गुरु भाई। फेथ, गुरुदेव में फेथ कैसा होना चाहिए, कैसा होना जो तो देखिए गुरु भाई, विश्वास तो हमारा 15 मिनट के अंदर ही हो जाता है अपने गुरुदेव के प्रति कि साक्षात परम सत्ता से मिलना हो गया है। जो हमारे गुरुदेव मंत्र देते हैं हमें, जैसे ही मंत्र देते हैं वो हमारे कानों में जैसे ही जाता है और जो 15 मिनट के अंदर कुंडलिनी जागरण हो जाता है, वो सबसे बड़ा फेथ है। ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको गुरुदेव कहते हैं वो यही है। रिजल्ट तुरंत मिलता है कि आपको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो है इस, और वो भी एक निर्जीव फोटो के द्वारा। ये सबसे बड़ा फेथ है, विश्वास। चलिए गुरु भाई आप कंटिन्यू करिए। हाँ, फेथ में मैं और कुछ ऐड करना चाह रहा था। गुरुदेव कहते हैं कि पहली बार आपको मेरे में विश्वास होना भी जरूरी नहीं है। आप साइंटिफिक अप्रोच के साथ आइए कि क्या ये सही हो सकता है जो बताया जा रहा है। कुंडलिनी शक्ति का जाग जाना आपके शरीर में और आपके मन प्राण बुद्धि इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करके आपसे स्वतः योग करवाना ऑटोमेटिक, क्या ऐसा संभव है? ऐसा आप साइंटिफिक वे में आके जिज्ञासु बन के भी यदि गुरुदेव के अप्रोच में आएंगे तो आपको वो रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे, आप में परिवर्तन आएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस होगा। जब वो आपके साथ होगा तब आपकी धारणा पक्की होगी और उससे आपका जो फेथ है वो बढ़ेगा। और ये सब गुरु कृपा से ही संभव है। मनुष्य में
ऐसा मतलब मेरा व्यक्तिगत मत है कि मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना इस माया को पार करके गुरु में अपना मतलब फेथ बना पाए। ये सिर्फ गुरु कृपा होती है। हमें सिर्फ प्रार्थना करते रहना है गुरुदेव से और गुरुदेव में मन लगाते रहना है, उसी से फेथ डेवलप होता है। बहुत सारी विषम परिस्थितियां आती हैं जीवन में, उस समय हमारा फेथ डगमगा भी जाता है बहुत बार। बहुत सारे गुरु भाइयों के साथ ऐसा अनुभव हुआ है और होता भी होगा, जो कि स्वाभाविक है। उसका कारण मैं यही कहूंगा कि हमारा जो उद्देश्य है इस आराधना को लेके वो हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। कोई गुरुदेव से बीमारी के लिए जुड़ते हैं, कोई नौकरी दिलाने के लिए जुड़ते हैं, कोई विवाह के मकसद से जुड़ते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप ये काम करवा दीजिए, आप वो काम करवा दीजिए। लेकिन कोई गुरु को गुरु के अर्थ से जुड़ते हैं अध्यात्म से, उनको पता होता है कि सांसारिक जो भी कुछ दिख रहा है ये सब नश्वर है, जाएगा एक दिन। जो सत्य है उसके पीछे हमें चलना चाहिए और वही गुरुदेव मतलब देने आए हैं, उनका उद्देश्य मुख्य वही है। जी, तो हमें उस विषम परिस्थितियों में स्वयं को संभालना चाहिए। वो सब हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल है, जो गुरुदेव हमसे कटवा रहे हैं और धीरे-धीरे वो कट रहा है। तो हमको गुरुदेव की आस्था से ना जोड़ के उनको एक अलग हमारा इस तरह समझना चाहिए कि जो हमने पुराने किए हैं वो तो भुगतने ही पड़ेंगे, उनका कोई और रास्ता नहीं है। जी गुरुबन, जय गुरुदेव। जी फॉर गुरुदेव रामलाल जी सियाग। बहुत ही प्यारे गुरुदेव हैं हमारे। कुछ दिन पहले भी हमारा एक सेशन था, उसमें सभी का ये था कि गुरुदेव कैसे दिखते थे, कैसा बोलते थे, कैसे उनकी बातें होती थी, कैसे उनके अंग प्रत्यंग थे। इस पे बहुत सुंदर चर्चा हुई थी और गुरुदेव का संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा कि गुरुदेव पलाना गाँव में गुरुदेव का जीवन व्यतीत हुआ और फिर गुरुदेव बहुत साधारण जीवन शैली में थे। बहुत अभाव में गुरुदेव का जीवन बीता और फिर गुरुदेव रेलवे में हेड क्लर्क की पोस्ट पे नियुक्त हुए थे और उसके बाद गुरुदेव से मिले और उन्होंने दीक्षा दी गुरुदेव को और आदेश ये कार्य तुम्हें करना है। तो फिर 89 में गुरुदेव ने ये कार्य शुरू किया और गुरुदेव के बारे में जितना बोले उतना कम है। मतलब बस यही कहना है हमारा। गुरुदेव को, हमारे गुरुदेव को तो अध्यात्म में दो सिद्धियों की प्राप्ति हुई, जो एक ही मनुष्य जीवन में एक ही शरीर में दो सिद्धियां नहीं होती हैं। राम जी, कृष्ण जी को भी एक ही सिद्धि प्राप्त हुई थी, लेकिन हमारे गुरुदेव को दो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, एक निर्गुण की, एक साकार की, एक राधा कृष्ण की सगुण के रूप में और निराकार में गायत्री जी की सिद्धि हुई। इसी दोनों सिद्धियों के कारण और तीसरे हमारे दादा गुरुदेव की अयोग्य जो उनकी कृपा हुई है उनके ऊपर, तीन चीजों से लैस हमारे गुरुदेव हैं, इसीलिए उनकी फोटो से हमारा ध्यान लगता है और कुंडलिनी जागृत 15 मिनट के अंदर कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जी गुरु भाई, रंगलाल जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, कृपया मंच पे पधारे। गुरु भाई, आपका स्वागत है। रंगलाल जी। जय गुरुदेव। भाई साहब कैमरा भी ऑन कर लीजिए। तो जी गुरु भाई, कैमरा ऑन कर लीजिए। थोड़ा लाइट इधर कम है, डार्क में डार्क हो जाएगा। नहीं, सही आ रही है गुरु भाई, सही आ रही है आपकी स्क्रीन पे, सही आ रही सबसे है। पहले तो जय गुरुदेव। सबसे पहले तो गुरु बहन बहुत ही प्यारी, मतलब जो आज मंच का संचालन, सॉरी, जो आपके साथ में बैठी है गुरु बहन, नाम तो नहीं पता इनका, क्या नाम है बेटा? यशस्वी। यशस्वी गुरु बहन, बहुत आनंद आ गया। अनिल भाई साहब की बिटिया है। अनिल भाई साहब की बिटिया है। अच्छा, अनिल जी राजसमंद से वही ना? जी जी जी, वही राजसमंद वाले अनिल भाई साहब, उनकी बिटिया है। जी, आज सेशन बहुत अच्छा गुरुदेव ने किया है, बिल्कुल यूनिक सेशन है ये आज। सही कह रहे हो आप।
आज मैं ये जो हम लोग कहते हैं अपनी जिज्ञासा रखिए इस प्लेटफॉर्म पे, तो आज जो है बड़ी अच्छी जिज्ञासाएं बेटा हो अगला रही हैं। शब्द रखो, अगला शब्द रखो। हाँ, इसमें एक कुछ लाइन मैं भी बोलना चाहूंगा जी जी कि स्वागत। गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के दो रूप है। एक उनका जी। नाम और शरीर जो हम जानते हैं वो रूप है, और एक दूसरा ईश्वरीय रूप है उनका, भगवान का रूप है, जिसे हम कल्कि भगवान बोलते हैं, या जैसे राम भगवान हुए हैं, कृष्ण भगवान हुए हैं। इंसान के साथ साथ में वो ईश्वर भी हैं, वो भगवान भी है, वो गुरु भी है। तो डबल रोल सिंपल भाषा में बोलते हैं, डबल रोल है उनके। एक जी जी हमारे जैसे लोगों ने जिनके गुरुदेव के दर्शन किए हुए हैं, तो कोई बोलता है, आजकल सवाल उठता है कि क्या आपने भगवान को देखा हुआ है? तो अब चौड़े होके बोला जाता है कि हाँ, हमने भगवान को देखा हुआ है। बिल्कुल सही। सच्चाई यही है ना, कि वास्तव में भगवान को हमने देखा हुआ है। तो गुरुदेव के दो रूप है। एक मनुष्य रूप में गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग उनका नाम है, और उनका असली के अंदर जो उनका है वो कल्कि भगवान है। वो उनका जो क्या बोल सकते हैं, हिडन फॉर्म है उनकी, वो है ना। ईश्वर तो की जो शक्ति, ध्यान परम करता है, जो शक्ति। यहाँ पे ध्यान करता है, उसको फर्स्ट डे से ही कल्कि भगवान अपने दर्शन दे देते हैं, ईश्वर के रूप में दर्शन देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर, महादेव, जो भी अपन बोलते हैं। तो यही है गुरुदेव, वो है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव। जी जी। चलिए बेटा आगे बढ़िए। जी हो गया। H for high experience. हाई Experience. एक्सपीरियंस। High experience. एच हाई एक्सपीरियंस। हाँ। हाई एक्सपीरियंस इसमें जैसे गुरुदेव कहते हैं कि आपको जिस भी जहां भी आपका आराधना का स्तर रहेगा, उस हिसाब से आपको अलग अलग अनुभव होंगे। तो जब हमारी आराधना उत्तरोत्तर बढ़ती है, तो उसके अनुसार हमारे एक्सपीरियंसेस का लेवल भी बढ़ता है। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि इसमें आपको भूत भविष्य भी दिखेगा, और गुरुदेव उसको एक प्रोसेस से जोड़ते हैं। ये एक बाहरी क्रिया भी है, और दूसरा इसका एक अर्थ भी है कि आपको जब यहाँ पे 10-20 की मौत दिखेगी तब आप कुछ नहीं करोगे, जब खुद की दिखेगी तब कॉन्सेंट्रेट हो जाओगे, और जैसे आपकी एक निष्ठा आ जाएगी उस गुरु में कि मैंने तो कर दिया, लेकिन तू तो भगवान है, माफ कर दे। जब इस तरह के भाव आप में एकाग्रता आ जाएगी, इतनी एकाग्रता आ जाएगी कि जो गुरुदेव स्वयं भी कहते हैं कि एक तरफ 5 मुंह की मूर्ति थी, दूसरी तरफ मौत थी मेरे, तो मेरे में इतनी एकाग्रता आ गई थी कि मुझे और कुछ दिख नहीं रहा था। तो उस तरह की जब एकाग्रता हमारे साथ आएगी, तो फिर कुंडलिनी आज्ञा चक्र का भेदन करके लय कर जाएगी उस सहस्रार चक्र में। तो ये हाई लेवल के बहुत सारे अनुभव प्रत्येक गुरु भाई बहन को होने हैं, और हो भी रहे हैं। बहुत से नाद भी सुनाई दे रहा है। नाद भी एक तरह से उच्च स्तर का अनुभव कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ से शब्द ब्रह्म की यात्रा शुरू हो जाती है हमारी। अलग अलग तरह के नाद सुनाई देते हैं। जी चलो जय बेटा गुरुदेव। आगे बढ़िए। जी। I for humility yogic kriya. Yogic movement. इम्यूनिटी। Humility yogic movement. इम्यूनिटी योगिक मूवमेंट। हाँ। जी गुरुदेव कहते हैं कि इसमें अलग अलग तरह की हमारे साथ ऑटोमेटिक योगिक क्रियाएं होती है, बंद लगते हैं, मुद्राएं लगती हैं। उनमें एक मुद्रा का वर्णन गुरुदेव स्पीच में करते हैं, जिसका नाम है खींचती मुद्रा। उस मुद्रा में जीभ उल्टा होके तालू में पॉइंट को दबाती है, वहां से फिर रस टपकता है, जिसको अमृत कहा गया है। वो गुरुदेव कहते हैं कि वो शरीर का इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस तरह की क्रियाएं बहुत सारे गुरु भाई बहनों में हो रही है, खासकर जिनको असाध्य रोग हैं, उनमें इस तरह की क्रियाएं ज्यादा होती हैं, जैसे कि HIV है, या जिसमें इम्यून सिस्टम पे
अटैक करती है कोई बीमारी, तो उसको ठीक करने के लिए वो एक अमृत जो गुरुदेव कहते हैं इस क्रिया से साधक को प्राप्त होता है। इसके अलावा और भी अलग-अलग तरह की योगिक क्रियाएं और मुद्राएं होती हैं जिनमें जो प्राणों के साथ भी चलती है, प्राणायाम वगैरह, तो उससे भी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है इस योग से। कोरोना के दौरान हमने बहुत से साधकों को, गुरु भाई बहनों को प्रैक्टिकली देखा था कि कोरोना होने के बावजूद, एक गुरु भाई थे, मुझे याद आ रहा है, सेशन में ही थे हमारे, जो नागौर साइड से जुड़ते थे, तो उन्होंने कहा भाई घर में सभी को बीमारी हो गई थी, कोरोना हो गया था, लेकिन जैसे ही हमें बुखार आता हम ध्यान पे बैठ जाते, जैसे ही ध्यान पे बैठे बुखार गायब। तो 2-3 दिन ऐसा चला और फिर ठीक हो गया। कोरोना भी एक इम्यूनिटी पे अटैक करने वाली बीमारी थी और इसमें इम्यूनिटी सिस्टम जिसका कमजोर था उनको इसकी बहुत ज्यादा क्षति हुई थी, लेकिन इस योग से काफी गुरु भाई बहनों को लाभ हुआ था। जी, जय गुरुदेव। ये गुरुदेव का जो सिद्ध योग है, जो हम बताना चाहिए, गुरुदेव का जो सिद्ध योग है वो टोटली इम्यूनिटी बूस्टर योग ही है पूरा हमारे गुरुदेव का। ये इसमें हर चीज से ही आपके प्रातः पहले दिन से ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। और मैं भी बताऊंगी कि मेरी मदर थी 84 इयर्स की, उन्होंने दीक्षा 84 इयर्स में ही ली हमारे यहाँ आके। और हमारे घर में हमारे ब्रदर, मेरी भाभी और मेरे पापा तीनों ही कोरोना पीरियड में कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इवन हमारा भतीजा भी हो गया था। एक मेरी मदर सिंगल वहां थी जो सबके बीच में थी, लेकिन उनको कोरोना नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल रही थी, क्योंकि वो गुरुदेव की साधना कर रही थी। उनको 1% भी ना फीवर आया, ना खांसी हुई, ना जुकाम हुआ, बिल्कुल स्वस्थ रही मेरी मदर। तो ये भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक है कि 4 लोगों के बीच में एक पेशेंट जो है वो पर्सन बिल्कुल स्वस्थ है कोरोना, जबकि सबको बहुत ही हाई लेवल का कोरोना हुआ था। इस तरह से मैं बताना चाहूंगी उस समय गुरुदेव ने उनकी बहुत बड़ी रक्षा करी। जी, आपकी मदर थी तो उनकी उम्र भी काफी थी इसका मतलब, जी और उस उम्र में भी इम्यूनिटी का इतना स्ट्रॉन्ग होना ये वास्तव में बहुत। जी, ये गुरु भाई, जबकि उनका शुगर जो डायबिटिक भी था, वो शुगर भी थी उनके, और जी 84, और लीवर की ही उनको प्रॉब्लम थी मेन, वो लीवर की प्रॉब्लम से ही जूझ रही थी वो 2017 में, 2017 से वो, और सब चीजें एक तरह से समझ लीजिए कि सबकी डैमेज पोजीशन में ही थी उस समय 84 इयर्स में। और लेकिन कोरोना ने उनको नहीं प्रभावित किया, क्योंकि वो हमेशा ध्यान कर रही थी, गुरुदेव का मंत्र कर रही थी, और वो गई भी है तो गुरु गुरु करते हुए गई हैं। और एक अनुभूति बेटा हम और भी बताना चाहेंगे आज इस मंच पे, कि जो हमारे बेटे हैं श्रेय, तो जब मेरी मम्मी की हॉस्पिटलाइज हुई थी तो हम लोग के पास फोन गया, तो हम लोग तैयारी कर रहे थे, तब मैं ग्रेटर नोएडा में थी, तो उनको ब्लड नहीं मिलना था। तो मैंने गुरुदेव से बहुत प्रार्थना की, मैं रोने लगी कि गुरुदेव हमारी माँ आज ब्लड नहीं हम दे पा रहे हैं उसको। तो गुरुदेव ने तुरंत प्रार्थना मेरी सुनी और बहुत अच्छा इंतजाम ब्लड का करा दिया। और उसी समय श्रेय ने ध्यान पे बैठे हुए थे श्रेय, और उनको गुरुदेव ने ध्यान में ये दिखाया कि गुरुदेव उनके सिरहाने पे आए हैं मेरी माँ के, और हॉस्पिटल का ही सीन दिखा रहे हैं, और उनके सर पे हाथ फेर रहे हैं गुरुदेव कि चलो मैं तुमको अब लेके चलता हूँ, बहुत प्यार से। और दादा गुरुदेव पीछे बैठे हुए हैं। तो जो मेरा बेटा है वो कहने लगा नहीं नहीं, ध्यान में ही बोला नहीं नहीं। तो दादा गुरुदेव एक जैसे पोते को समझाते हैं कि विचलित ना हो, तो नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारी नानी को नहीं लेके जाएंगे, ऐसे गुरुदेव बोल रहे हैं, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन ये सत्य हो गया ध्यान में, जो उसने देखा कि गुरुदेव अपने साथ ही उनको ले गए। वो लास्ट मोमेंट तक गुरु गुरु ही करती गई। जय गुरुदेव। तो हमारे गुरुदेव तो साक्षात भगवान है, कुछ कहना ही नहीं, उनके बारे में हम कह ही नहीं सकते कुछ। चलिए बेटा आगे बढ़िए। जय फॉर जय गुरुदेव। बहुत इंटरेस्टिंग अल्फाबेट बनाया है यशस्वी ने वास्तव में। चलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव का अर्थ एक हमारी एक भावना से जुड़ा है, और इससे हम गुरुदेव को याद करते हैं और उनकी जय हो, उनका पराक्रम पूरे दुनिया में फैले, इस तरह की हमारी इस तरह से भावना रहती है। और
दरअसल इसका रिफ्लेक्शन भी होता है अंदर, कि जैसे कोई चीज बाहर से टकरा के वापस भी आती है, तो जितना जोश से हम इसे बोलते हैं, जितना जोश से हम इसको ध्वनित करते हैं, इसकी प्रतिध्वनि हृदय में उतना ही जोश, उतनी ही उमंग वापस भर देती है। तो ये श्लोक बहुत अद्भुत है, बहुत आनंददायी है। बहुत अच्छा और लगता है। मैं सभी उपस्थित गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि कृपया जिसको भी बोलना हो, जिस भी टॉपिक पे, कृपया अपना हैंड रेज करें और आप भी बोलें कृपया। जय गुरुदेव। के फॉर कल्कि अवतार। मैं रामलाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। जी गुरु भाई, आगे मंच रामलाल जी भाई साहब से कल्कि अवतार की महिमा वो भाई जी, साहब बड़ा अच्छे से बहुत बता अच्छे से। सकते हैं। जी, जय गुरुदेव। जय गुरु यशस्वी, भाई, बहुत आपका बहुत स्वागत। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। ये परीक्षा ले रही है हम सबकी या जैसे टीचर आज गुरु परीक्षा भाई लेता है भाई मैं जिज्ञासाओं उस पे दिन हिल गया था, जबरदस्त मैं प्रकाश उस डाल दिन रहा है। अकेला हिल गया था। आज जिज्ञासा पे लेकिन मैं जबरदस्त गुरुदेव प्रकाश ने डाल संभाल लिया मुझे। चलिए, बहुत संडे वाले सुंदर है, बहुत एपिसोड में सुंदर, मैं बहुत अकेला हिल गया था। बेटियां प्रश्न बहुत कर रही थी, मैं जवाब दे दे करके हिल गया था। मैं उस सेशन में उस दिन जुड़ा हुआ था, मैं सुन रहा था सारा। मैं लास्ट में जुड़ गया था, मेरे को देखना चाहता था कि क्या विषय चल रहा है। चलिए, अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार, विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार पहला जो अवतार हुआ है, यानी एक सबसे पहले ईश्वर ने मत्स्य अवतार के रूप में इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति जो हुई है, ऐसे समझा जा सकता है कि आदि में एक शब्द था। सभी धर्म स्वीकार करते हैं कि शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, लेकिन उस शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति, उसी सृष्टि का शब्द में विलय होने का मार्ग केवल मात्र भारतीय वैदिक दर्शन ही जानता है, और वो गुरुदेव की ही थ्योरी है, जिससे इसी सृष्टि का वापस शब्द में लय होना है। तो शब्द से जो आकाश में वो शब्द होता है, उसकी तन्मात्रा जो है शब्द आकाश की, वहां से ईश्वर की सत्ता उस नीचे उतरी, वायु में आई। वायु की जो तन्मात्रा होती है, स्पर्श होता है। जैसे हम वायु को स्पर्श करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, किसी को स्पर्श करना अच्छा लगता है। फिर वहां से वो अग्नि तत्व में आई। अग्नि की जो तन्मात्रा होती है, उसका रंग होता है, उसका स्वरूप होता है। फिर उसकी पृथ्वी, उसके जल के अंदर आई वो शक्ति, और जल की तन्मात्रा स्वाद होती है। फिर पृथ्वी में उतर आई। पृथ्वी की जो तन्मात्रा होती है वो गंध होती है। इस पृथ्वी में पांचों तत्व, इसलिए इस पृथ्वी से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। यानी ईश्वर की सत्ता आकाश तत्व से धीरे धीरे पृथ्वी तत्व में उतर गई। इसी प्रकार से इस मनुष्य शरीर के अंदर ये जो सहस्त्राधार चक्र जिसे कहते हैं, ये आकाश का प्रतीक है। यहाँ पर एक शब्द है, आदिम वो शब्द विद्यमान था। यहाँ से उसकी जो शक्ति है, जो अलग अलग बंद लगाती है, वायु में, जल में, अग्नि में, पृथ्वी, यानी मूलाधार चक्र, जहाँ पर गणेश तत्व भी कहा जाता है, मूलाधार चक्र है। वहां पर वो शक्ति आकर के, कुंडलिनी शक्ति, जगत जननी माँ, जहां पर पांचों तत्व है, वहां आकर के शक्ति सो गई। अब इसी को उलट दिया जाए तो वापस से सारे चक्रों का भेदन करती शक्ति यहाँ होता है, लय हो जाती है। इसी का नाम मोक्ष कहते हैं। तो इस पृथ्वी में जब जीवों की उत्पत्ति हुई, तो ईश्वर ने जो विकासवाद के सिद्धांत, अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार पहला अवतार लिया, मछली का अवतार, जल में रहने वाली चीज। उसके बाद वहां से उसने विकास करते, फिर उसके बाद में वो कच्छप अवतार लिया। आधा कच्छप यानी कई वर्षों तक जल में रह सकता, बाहर भी आ सकता। फिर विकासवाद की तीसरी सीढ़ी आई, तो उसमें फिर अवतार आया वराह अवतार, यानी जल में भी रह सकता है, नाली में भी रह सकता है, थल पर भी रह सकता है। तो इस प्रकार से फिर वो विकासवाद की तीसरा चरण। चौथा चरण में फिर ईश्वर ने विकासवाद के अवतारवाद के सिद्धांत में नरसिंह अवतार लिया, आधा शेर आधा मनुष्य। उसके बाद में फिर मनु का अवतार हुआ, यानी वामन अवतार हुआ, जो दक्षिण भारत में कहला 2.5 फीट का भगवान विष्णु ने अवतार लिया। फिर मनु का अवतार हुआ। मनु का अवतार होने के बाद बुद्धि का विकास हुआ और मनुष्य यहाँ पर से विकसित प्राणी हुआ मनु के अवतार से। फिर उसके बाद में परशुराम का अवतार हुआ। उसके बाद में भगवान राम का अवतार हुआ, जो 8वें अवतार है। एक पक्ष में उनमें विकसित हुआ था भगवान राम के अंदर, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। 9वें अवतार के रूप में कृष्ण आए विकासवाद के सिद्धांत में, अवतारवाद के सिद्धांत में।
तो वहां पर भी एक पक्ष का विकास हुआ और कृष्ण 16 कलाओं से युक्त रहे। फिर विकासवाद की सीढ़ी में भगवान कृष्ण के बाद में कृष्ण की अधिमानसिक चेतना, जो महर्षि अरविंद ने 24 नवंबर 1926 पर इस धरती पर संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए, विकासवाद के लिए, संपूर्ण मानव जाति के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पार्थिव अमृतत्व के लिए, टेरेस्ट्रियल इमोर्टैलिटी के लिए कृष्ण की अधिमानसिक चेतना को धरती पर डिसेंड किया, वो है कल्कि अवतार। कल्कि भगवान कली युग में आते हैं और कलयुग में आ चुके हैं। वो पुराणों में अलग अलग उल्लेख है, लेकिन जैसा यहाँ पर कहा गया कि कल्कि भगवान आए तो उनका जो पहला जो दर्शन है स्वरूप में दिखता है कि वो एक श्वेत घोड़े पर, यानी शांति के प्रतीक के रूप में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, दो धारी तलवार लिए। दो धार की तलवार है, एक धार से अंदर की जो तामसिकता उसका नाश करती, दूसरी धार से वो जो बाहरी शक्तियां हैं उनका विनाश करती, यानी उनका रूपांतरण करती, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर कल्कि जब अवतार होता है तो दोनों ही तत्व इसके अंदर आ जाते हैं। दोनों तत्व का मतलब आकाश और पृथ्वी तत्व, दोनों का मिलन हो जाता है यहाँ पर, यानी सगुण और निर्गुण। तो गुरुदेव, पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग इस धरती पर कल्कि स्वरूप में आए हैं और ये कई शिष्यों को गुरुदेव से नहीं मिलने के पहले ही गुरुदेव ने उनका दर्शन करवाया। तो गुरुदेव स्वयं वो दुधारी तलवार लेकर के आए हैं मानव जाति के उत्थान के लिए, सगुण और निर्गुण का समागम करवा करके मुक्त करने के लिए स्वयं ही वो शक्ति इस धरती पर उतर आई। इसलिए हमारे गुरुदेव कल्कि अवतार है। गुरुदेव ने कहा भी है, मेरे पास कल्कि के सारे राइट्स, सारे अधिकार हैं। तो वो स्वयं गुरुदेव ने ये बोला है। और गुरुदेव ने एक बार जब वहां पर कर्नाटका में बेंगलोर के अंदर कुछ पत्रकार कुछ बात कर रहे थे अचानक, तब वहां पर भी गुरुदेव ने वो कृष्ण का जो महाभारत में बोला, यदा यदा ही धर्मस्य, किसी का मोबाइल बज उठा था तो गुरुदेव ने फिर उसको आगे पूरा कर दिया, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मम सृजाम्यहम्। फिर आगे भी बोल दिया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। और फिर गुरुदेव कहा कि हर युग में जन्म लेता हूं मैं पापियों का नाश करने के लिए। तो ये वही बोल सकता है जिसमें सामर्थ्य होता है। तो हमारे गुरुदेव कल्कि अवतार है, इसलिए आपका जो के फॉर कल्कि है वो आपकी ABCD अब आने वाले बच्चे पढ़े, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत जय गुरुदेव। L for Lord on University. Lord of University. लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। हाँ, चलिए गुरु भाई, आप ही लोग इनका जवाब दीजिए, मैं तो बहुत शॉर्ट में बोलूंगी, आप लोग अच्छे से समझा रहे हैं। बेटा एक बार दोबारा बताओ। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जी जी। दुनिया में सभी धर्म एक गुरुदेव कहते हैं कि एक कॉमन बात को विश्वास करते हैं कि सबसे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और गुरुदेव कहते हैं कि ये पृथ्वी तत्व है नीचे, ये आकाश तत्व ऊपर। आकाश तत्व यानी कि सब ब्रह्म नीचे आता आता पृथ्वी तत्व में आके सामने बैठ गया। इसको उल्टा कर दें हम तो वही उसी प्रोसेस से वापस पर ब्रह्म में बदला जा सकता है। तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का यहाँ पे जो हम कहेंगे कि गुरुदेव का जो नाम जप है, मंत्र है, इससे हर एक मनुष्य इस यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं ये सब पे समान रूप से कार्य करता है। ये ना किसी जाति, ना किसी देश, ना किसी वर्ण व्यवस्था का कोई भेद करता है। ये सभी पे समान रूप से कार्य करता है और सभी को, पूरे विश्व को समान रूप से प्रसाद देने के लिए आगे बढ़ा हुआ गुरुदेव का आशीर्वाद है। गुरुदेव और भी कहते हैं कि जो भी मेरे दरवाजे पे आएगा खाली नहीं जाएगा। जो पूरी मानवता, जो पूरी यूनिवर्स को
अपना वरदान देते हैं, जो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, वही दुनिया के लॉर्ड हैं या भगवान कहे जाएंगे। और गुरुदेव ने एक बात और कही है कि महर्षि अरविंद ने और भी बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां की है कि आने वाला समय सनातन धर्म आंधी तूफान की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगा और इसको रोकना पागलपन होगा और पूरी दुनिया एक ध्वज के नीचे आ जाएगी और जिसका एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति नेतृत्व करेगा वही भगवान होंगे सभी के। तो गुरुदेव पूरे यूनिवर्स के लॉर्ड हैं और मैं निवेदन करूंगा चौथमल जी भाई साहब से और इंगू जी भाई साहब से और हमारे M.K. श्रीवास्तव जी भाई साहब से कि एक एक प्रश्न का आप भी कृपया अपनी तरफ से किया के उत्तर दें। आज सभी लोग एक एक अल्फाबेट का मीनिंग समझाएं सबको, जितने भी गुरु भाई बहन है सेशन में। और अगर किसी को अपनी जिज्ञासा भी रखनी हो इस सेशन में, कोई इंपॉर्टेंट जिज्ञासा हो, तो वो भी आप हैंड रेज करके बीच में कर सकते हैं। हैंड रेज करके अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं। कोई अनुभव हो वो भी रख सकते हैं, सभी गुरु भाई बहन। ये तो क्वेश्चन आंसर चल रहा है, लेकिन अगर आप लोग गुरु भाई बहन कोई अगर ऐसी है साधना से संबंधित कोई क्वेरी है तो आप जरूर हैंड रेज करके रख लें बीच में। जी बुलाइए गुरु बहन, एक एक को अपना, हमारे जो प्रिय गुरु भाई हैं उनको एक एक को बुला सकते हैं। जय गुरुदेव। M for Master of Humility. मास्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। हाँ। मानवता के मास्टर। बेटा इतना तो गुरुदेव के बारे में जो हम लोग के सामर्थ्य थी हम लोग ने बोला है, उसका मीनिंग भी इसी में ही छिपा हुआ है, मास्टर ऑफ ह्यूमैनिटी के ही। और बाकी अब चौथमल भाई साहब कुछ अगर नए शब्द रखना चाहें तो प्लीज उनका स्वागत है। आपको एक दिन पहले हम लोग को ये दे देना चाहिए था, तो हम लोग सोच समझ लेते आपकी क्वेश्चन को। देखिए, मास्टर ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब होता है, गुरुदेव ने बड़ा सुंदर वाक्य बोला है जो गुरुदेव के आश्रम के बाहर उनके मंच पर लिखा है, मैं मानवता में सतोगुण का उत्थान जी और तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी जाति विशेष, देश विशेष और धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं है। इसका मतलब यह कि गुरुदेव संपूर्ण मानव जाति के गुरु हैं। मास्टर कहते हैं वहां पर, वो सब पश्चिम में लोग मास्टर कहते हैं उसको, है ना। तो प्रिसेप्टर कहते हैं, प्रिसेप्टर। तो आप इसको प्रिसेप्टर पर जोड़ती तो ज्यादा अच्छा होता है। प्रिसेप्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के संदेशवाहक, उद्धारक। और ये सभी धर्म स्वीकार करते हैं कि वो थर्ड कंफर्टर आएगा। यहूदी भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं, बाइबल भी कहती है और कुरान भी कहती है, सभी ग्रंथ कहते हैं जिसको संपूर्ण मानव जाति स्वीकार कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। और बाइबल में लिखा है, एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। यानी जब तक द्विज नहीं बनता, तो वो गुरुदेव की शरण में आने के बाद संपूर्ण मानव जाति इनको सर्वसम्मति से एक दिन संपूर्ण मानव जाति स्वीकार करेगी। गुरुदेव ने कहा कि मुंबई में मेरे लाखों हजारों मुस्लिम्स हैं जिनको एड्स हुआ है, फिर हज करने चले गए। और साउथ जो वेस्टर्न से, पश्चिम से जो है भी लोग यहाँ पर गुरुदेव के पास आए। उन्होंने कहा कि आप तो मसीहा है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो इजराइल चलिए, लेने आए थे। तो इस प्रकार से हिंदू ही नहीं, मुस्लिम्स, ईसाई सभी जब सर्वमान्य स्वीकार करते हैं, उसको कहते हैं मास्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के जो गुरु हैं, संपूर्ण मानवता के। गुरुदेव ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म, इसलिए मानवता में सतोगुण का उत्थान करने के निकला और वही कर सकता है जो इनका प्रिसेप्टर हो, मास्टर हो। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई आप बने रहे। N for nice गुरुदेव। नाइस गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाइस का जो शाब्दिक अर्थ है मतलब बहुत अच्छा, और इसको हम अगर हिंदी में रूपांतरित करेंगे तो सदगुरु से अर्थ लगा सकते हैं हम कि
वैसे तो गुरुदेव कहते हैं कि हर स्टेज पे गुरु की मतलब हर आपके जीवन के स्तर के लिए एक गुरु का अलग स्टेज होती है। पहली क्लास वाला एमए को नहीं पढ़ा सकता। तो लेकिन हम जिस विषय की आज बात चर्चा कर रहे हैं आध्यात्मिकता में भी अलग अलग गुरु होते हैं जो अपने आप को गुरु कहते हैं और अलग अलग विद्याएं बताते हैं अपने फॉलोवर्स को। लेकिन जो सबसे उच्च कोटि की विद्या है, जिसको गुरुदेव ने भी कहा है कि दानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अध्यात्म विद्या का दान है। उसके बाद फिर जीवन दान तीसरे नंबर पे आता है शायद। उसके बाद फिर अन्नदान वगैरह आते हैं। तो गुरुदेव ने एक जगह किताब में लिखा है कि मुझे तो अनायास ही इस दान देने का अधिकारी बना दिया गया। तो नाइस गुरुदेव का हम यही अर्थ निकालेंगे कि जो सद्गुरु हैं, जो उच्च कोटि का हमें ज्ञान देते हैं और बिल्कुल ये इसको हम यूं भी कह सकते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं गुरुदेव हमारे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल गुरु है, सर्वव्यापक हैं और दूरी और समय का कोई महत्व नहीं है, सभी के लिए सुलभ हैं। मतलब जी। कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो सभी को बराबर का इसमें अधिकार है। जी, जय गुरुदेव। O for our Gurudev. ओ फॉर अवर गुरुदेव। हाँ। जैसे राधा और श्याम थे, अनेक राधाएं थी लेकिन श्याम एक ही था। फिर भी जब महारास हुआ था तो उसमें हर राधा के लिए एक अलग श्याम था उसका। तो वो उन गोपियों में जो आपसी प्रेम था वो बहुत घनिष्ठ था। किसी तरह का मन में कोई भेदभाव की भावना नहीं थी उनमें। सभी एक ही से प्यार करते थे और सभी एक ही के लिए हमेशा व्याकुल रहती थी। और श्याम भी उनको उसी अर्थ में उत्तर देते थे। इसी तरह और इससे भी आगे मैं कहूंगा, क्योंकि अभी अवतार की भी बात चल रही थी। तो अवतारवाद में हमेशा ऐसा हुआ है कि जिस समय जितने मतलब जिस स्तर के पापियों का नाश करना था भगवान को, उतनी सामर्थ्य के साथ भगवान आए थे। तो राम में ऐसा बोला जाता है कि राम में 14 कलाएं थी, श्याम में 16 थी। तो उत्तरोत्तर पापियों का जो सामर्थ्य था वो बढ़ रहा था और अभी कलयुग में तो और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब हर मनुष्य में रावण है अंदर। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि ये आपको अंदर से बदलेगा, अंदर के राक्षसों को मारेगा ये। तो ये अब हर व्यक्ति को राम चाहिए, हर व्यक्ति को भगवान चाहिए, इसलिए गुरुदेव गुरु रूप में आए हैं। तो इसमें हम सभी के गुरुदेव हैं और हम सभी में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, पूरी मानव जाति आती है और अन्य जितने भी जंगम स्थावर जीव हैं सब आ जाते हैं और हम सभी उनसे इतना प्रेम करते हैं। और क्योंकि हमारा सारा आधार वही है, हम उसी एक खूंटे से सब बंधे हुए हैं, तो हमारा आपसी प्रेम भी बहुत अधिक है और आनंदमय है हमारा जीवन पूरी तरह। जय गुरुदेव। P for परम सत्ता. P for परम सत्ता. जी 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 बेटा, मैं चौथमल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि यदि अगर वो उपस्थित हो तो कृपया, बहुत दिन हो गए आपको सुने हुए, आप आइए। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। मैं क्या है कि ध्यान अभी करके ही उठाऊं और मैं पूरी तरह से वो नहीं था कि बालिका जो है अल्फाबेट में सुना रही है, फिर ध्यान करने बैठ गया। और पी फोर परम सत्ता जो है, तो मेन चीज ये कि जैसे इसने कहा है कि पी फोर परम सत्ता हिंदी और अंग्रेजी दोनों का एक, तो यानी गुरुदेव का जो मिशन है वो किसी भाषा का कोई वो नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। कोई सा भी व्यक्ति जिस भाषा में गुरुदेव को समझ सकता है, समझ सकता। और परम सत्ता से तात्पर्य है कि वो सुप्रीम पावर है, कोई दोहराई नहीं है, किसी तरह से कोई ये नहीं कह सकता। बिकॉज बताया गया है कि गुरुदेव सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है
तो निश्चित रूप से जो P4 परम सत्ता बताया है, तो ये हमें क्रियात्मक योग के माध्यम से गुरुदेव हमें ये सिद्ध कर रहे हैं कि वो हर व्यक्ति के, हर जीव के भीतर विद्यमान है और सबको निश्चित रूप से सात्विकता की ओर ले जाएंगे और सात्विकता की ही नहीं, त्रिगुणातीत बनाएंगे, अपने आप में विलीन करेंगे, जो कि भोग और मोक्ष दोनों हमारा गुरुदेव सिद्ध कर रहे हैं। आगे बढ़ो बेटा, समय भी जो है नजदीक आ रहा है। कुंडलिनी Q for कुंडलिनी Q फॉर क्वीन कुंडलिनी। मैं निवेदन करूंगा MK श्रीवास्तव जी गुरु भाई से कि कृपया आए और 2 शब्द कहें इस बारे में। जय गुरुदेव। गुरु भाई सेशन का समय भी हो रहा है, अगर आप चलिए MK श्रीवास्तव जी ने हैंड रेज किया। मेरी आवाज जा रही? जय गुरुदेव सभी को। जी हाँ, गुरुदेव के जब हम सानिध्य में जाते हैं, उनकी शुरुआत करते हैं मंत्र जाप की दीक्षा के समय। गुरुदेव की जब हम आराधना की शुरुआत करते हैं दीक्षा से, और जैसे ही मंत्र कान में पड़ता है योगिक क्रिया के तहत, कुंडलिनी तुरंत एक्टिव होती है। सबसे पहली शुरुआत होती है, हल्का फुल्का मूवमेंट बॉडी में होता है, और किसी के बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो वो स्कैन कर लेती है माता कुंडलिनी, उसके अकॉर्डिंग जो है मूवमेंट की गति जो है तेज और कम होती है। ये तब तक होती रहती है जब तक उसकी प्रॉब्लम जड़ से दूर नहीं हो जाती है। बाकी बहुत सी चीजें और भी हैं, कुंडली एक्टिव के बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज यही स्टार्टिंग के जो है तुरंत तीव्र गति से एक वो संजीवनी मंत्र के गुरुदेव के कंट्रोलिंग में सुन करके वो अपना काम शुरू कर देती है। जय गुरुदेव। एक है कुंडली शक्ति को गुरुदेव ने, गुरु भाई अगर आप बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप बोलिए। जी आप कंटिन्यू कीजिए। मैं इतना निवेदन कर रहा था कि बिटिया से निवेदन करेंगे, कल दोबारा जुड़ेंगे और आज हम कल मिलेंगे। और भाई साहब जी हाँ जी सेशन का समय भी हो रहा है। गुरु भाई हिंदू जी, जय गुरुदेव बेटा, बहुत अच्छा हुआ, आज आपने बहुत अच्छा सेशन संभाला है गुरुदेव की कृपा से। वो 2 दिन से कोई बोल नहीं रहा था, मैं चलो यही लेके बैठते हैं। ये हरीश जी गुरु भाई और इसने दोनों ने मेहनत करके बनाई है। बहुत सुंदर एक्टिविटी है भाई साहब, बहुत सुंदर आनंदमय एक्टिविटी है। करेंगे कि कल सेशन में गुरु भाई अपने 2 शब्द भी रखें, बहुत दिन हो गए इनको सुने हुए हमें। भाई साहब जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। ईसा जी जय गुरुदेव, पंकज जी जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।